नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दुर्ग में खाई में बस गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे में 12 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। 14 लोग अभी भी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो घायल हैं उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि हादसा कुम्हारी के खपरी रोड पर मुरूम खदान में हुआ है, जहां केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारियों की बस में सवार होकर ये वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। इस बस में 40 लोग सवार थे। वहीं घायलों को रायपुर रेफर किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। उधर मामले की जानकारी लेते ही दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और घायलों का इलाज एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ उस खाई में गिरी बस को भी निकालने का काम किया जा रहा है। जब बस डबल बस लगा था, इसमें एक बस आगे था, उसमें मेरा मम्मी भी जाता था, तो पीछे वाले बस ना आवाज यहाँ से गिरा, वो बस आगे निकल गया था। तो जब बस गिरा ना तो हम लोग आवाज सुन के दौड़ के आए, 4-5 लड़के। तो एक आदमी यहाँ पर ना चिल्ला रहा था, भैया बचा लो ऐसा करके। तो हम लोग मोबाइल टायर से पकड़ के आए तो उसको ना खींच के बाहर निकाले। और कई आदमी तो ऐसा फंस गया था कि क्या बताएं, कुछ शीशा ना लाश से तोड़कर आदमी को निकाले सबको। एक लेडीज तो स्पॉटे में ही खत्म हो गए थे सर। यहीं थे, हम रूम के अंदर बैठे हुए थे, एकदम गाड़ी गिरा है, एकदम आवाज आया दम से। तो कई लोग भाग के भी आए हैं और जैसे भाग के आए हैं वैसे ही बचाने लग गए हम। लेडीज ऑन थी अंदर, कम से कम 17-18 लेडीज। जब रात को लगभग 8-8:30 बजे बस जो एक डिस्टिलरीज केडिया डिस्टिलरी की मजदूरों की बस थी, वो सड़क के किनारे गहरी खाई में गिरी, जिसमें अभी तक की हमारी जो जानकारी है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा 14 व्यक्ति अस्पताल में अभी एडमिटेड हैं। इनका शुरू में प्रारंभिक इलाज एपेक्स हॉस्पिटल और जिले के लोकल हॉस्पिटल्स में करके सभी को हमने एम्स में रेफर कर दिया है। 2 पेशेंट बस एपेक्स में भी एडमिटेड हैं, वो फैमिली की कंसेंट के साथ स्थिति में नजर आ रहा है। एम्स में जो रेफर है वो सभी के सभी स्टेबलाइज है। उम्मीद है कि सभी के सभी लोग रिकवर इसमें हो जाएंगे। जो एपेक्स में है वो भी स्टेबल कंडीशन में है। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम है। इस घटना की इंक्वायरी के लिए मैजिस्ट्रियल जांच हम करवा रहे हैं। बस की क्या स्थिति थी, कौन सी सड़क से आ रही थी, वो सारी की सारी इंक्वायरी होने के बाद में इसमें जो भी जिम्मेदार है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। डेथ की नंबर्स निकल कर आए हैं और उसमें जो घायल लोगों की संख्या है वो टोटल करीब 13 लोग हैं। उसमें से हमने जो 10 लोग हैं उनको शिफ्ट किया है, अभी कर रहे हैं। कुछ लोग अभी हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं, एम्स ले जा रहे हैं। जो गंभीर रूप से थोड़ा भी बहुत ऐसा लग रहा था कि जिनको थोड़ा और अच्छे उपचार की ज़रूरत है। बाकी 3 जो थोड़ा कम ठीक हैं, मतलब उनको छोटे मतलब देखने लायक में, मतलब उनके परिजन संतुष्ट हैं कि उनके यहीं पे इलाज ठीक है, तो वो यहीं लोकल हॉस्पिटल अपेक्स में ही हमारे पास। और ड्राइवर से अभी हम बातचीत करेंगे। ड्राइवर होपफुली अभी मतलब वो अभी होश में आएगा तो उससे हम पूछताछ कर लेंगे कि कैसे हुआ, क्योंकि रोड के मतलब जो रात में देखने पर दिख रहा था कि रोड के दोनों तरफ मुरूम खदान है और किसी न किसी तरह से बस अनियंत्रित होकर खदान की तरफ गई है। वो अनियंत्रण किस कारण से हुआ, सामने का व्हीकल आया या ड्राइवर से कुछ गलती हुई, वो देखना पड़ेगा। तो मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल बना हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश शर्मा दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हितेश, आपका रुख करना चाहूंगी, फिलहाल का अपडेट क्या है? वाहन को निकालने का काम किया जा रहा था, उस बस को निकालने का, क्या वो सक्सेसफुल हो पाया है? जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है अभी? जी देखिए, बिल्कुल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये वो खदान है, देखिए ये वो खदान है जहां पर कल रात को हादसा हुआ था। 50 फीट गहरी ये खदान बताई जा रही है और ये मुरूम की खदान है। यहाँ मुरूम निकालने का काम एक समय तक होता रहा है। आप देख सकते हैं वहां पर जो एक बड़ी जो टीम है, तमाम जितने भी अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और जितने अधिकारी है वो पहुंच करके जो मुआयना कर रहे हैं और दुर्ग संभाग के कमिश्नर है वो पहुंच चुके हैं और दुर्ग संभाग के कमिश्नर के साथ साथ जो कलेक्टर है, आईजी है, एसपी है, वो भी पहुंच चुके हैं। अभी तक बस को निकाला नहीं जा सका है क्योंकि देखिए मुरूम की खदान है और
मुरुम जो है वो धसक रही है। धसकने के कारण एक क्रेन जरूर मंगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी सफलता नहीं मिल पाई है और सफलता के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 23 के लगभग जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज चल रहा है। अब देखिए पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और कमोबेश सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जिनका ये विधानसभा का इलाका है पाटन विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। भूपेश बघेल भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो वहीं लोकसभा के सांसद है विजय बघेल, वो सुबह से ही यहाँ आ चुके हैं और अधिकारियों से लगातार राय विचार विमर्श चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर से भी अधिकारियों की एक बड़ी टीम यहाँ पर आ चुकी है और पल पल की अपडेट ली जा रही है। आपको बता दूं कि अब तक बस को निकालने का काम नहीं हो सका है। रेस्क्यू के लिए अभी इंतजार करना होगा क्योंकि क्रेन अब तक नहीं पहुंची और जैसे ही क्रेन पहुंचेगी उसके बाद रेस्क्यू किया जाएगा। ठीक है हितेश शर्मा, मैं लौटूंगी आपके पास, आप भी रिलैक्स हो जाइए। राजेश निषाद, सवाल बरकरार है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जिस रूट से रोज वो बस आती जाती थी वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था, बस में लाइट भी नहीं थी, इस बात की भी जानकारी आ रही है। आखिर इतनी कंडम बस में रोज इन कर्मचारियों को क्यों लाया और ले जाया जा रहा था? बिल्कुल निश्चित तौर पे सवाल जरूर उठता है, चूंकि कई लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ ये सवाल है और बेशक सवाल उठना भी लाजमी है। देखिए जिस हिसाब से हमारे जो सहयोगी हितेश शर्मा जो जानकारी दे रहे हैं कि उस बस की कंडीशन क्या थी, चूंकि बस पूरी तरह से कंडम हो चुका था और लाइट की भी उस बस में कहीं ना कहीं समस्या थी, लाइट कहीं ना कहीं कमजोर थी। तो ऐसे में आखिरकार परिवहन विभाग क्या कर रहा था, सवाल जरूर इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, चूंकि खबर ये आ रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब से कुछ देर बाद एम्स अस्पताल पहुंच सकते हैं। चूंकि मैं एम्स के ठीक बाहर मौजूद हूं और सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि अफसरों का जो जवान हैं उनकी अब चहलकदमी तेज हो गई है। इससे पहले 15 मिनट पहले यहाँ पे एक भी जवान नहीं थे, लेकिन अब चूंकि जवानों की तैनाती कर दी गई है और खुद इस ओर मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये सड़क है, सड़क की मैं तस्वीर दिखाऊंगा। लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई थी यहाँ पे और तमाम गाड़ियों को जो है अब साइड किया गया है और खुद जो टीआई है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और तमाम गाड़ियों को यहाँ से जो है साइड कराया गया है। मतलब ये संकेत स्पष्ट है कि अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंच सकते हैं और पहुंचने के बाद एम्स में वो तमाम घायलों से वो मुलाकात कर सकते हैं। चूंकि देखिए यहाँ जिन घायलों की हम बात कर रहे हैं 10 घायल हैं जिनका यहाँ पे उपचार चल रहा है, जिसमें से 6 महिला हैं और 4 पुरुष हैं, जिसमें जो खबर निकल के आ रही है 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ उनके पहुंचने की प्रबल संभावना बनी हुई है। लेकिन कल भी हमने तस्वीर दिखाई, इसी जगह पे हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, किस तरह से लाइन से जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की यहाँ कतारें लग गई थी, तमाम जो अफसर हैं वो पहुंच गए थे। खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पहुंचे हुए थे और घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन सवाल बड़ा उठ रहा है, चूंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरी की पूरी जो बस है वो पलट जाती है और खास बात यह है कि जिस तरह से जो बस की जो कंडीशन की जो बात उठ रही है वो कहीं ना कहीं बस को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर जो सड़कों पे जिस तरह से जो बस दौड़ रही है उस पे परिवहन विभाग क्यों जांच पड़ताल नहीं कर रही है? क्योंकि 30 से 35 से अधिक जो लोग हैं वो उस बस पे सवार थे और अचानक से वो बस खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से 1 दर्जन लोगों की जान चली जाती है। कई लोग जो हैं अभी भी जिंदगी और मौत से इस वक्त जूझ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर में यहाँ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल राजेश, मैं आपके पीछे देख भी पा रही हूँ कि काफी हलचल बढ़ गई है। एक बार तस्वीरों के जरिए फिर से बता दीजिए कि कितनी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हितेश, फिर मैं आपके पास आती हूँ। राजेश, बिल्कुल हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हलचलें तेज हो गई है और तमाम जो लोग हैं या अफसर हैं वो भी पहुंच चुके हैं और जो यहाँ जो बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें अब कहीं ना कहीं बाहर निकालने की जो कोशिश है पुलिस के द्वारा और यहाँ के तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए कल भी हम यहीं पे मौजूद थे, कल खुद डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे हुए थे विजय शर्मा, उन्होंने घायलों से मुलाकात की। इतना ही नहीं बल्कि जो एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी कल यहाँ पहुंचे हुए थे और पहुंचने के बाद तमाम जो घायल हैं उनसे वो मुलाकात की और उपचार के लिए दिशा निर्देश भी डॉक्टरों को दिए गए हैं। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच के जो आदेश हैं वो दे चुके हैं। ये देख सकते हैं एसडीएम
एसडीएम भी अब चूंकि पहुंच रहे हैं, मतलब ये साफ है कि अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पहुंचेंगे। हालांकि आज उनका मध्य प्रदेश का दौरा है। मध्य प्रदेश वो करीब 11:30 बजे करीब वो यहां से रवाना हो जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश दौरे से पहले कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अस्पताल पहुंचेंगे और अस्पताल में जो घायल जो पेशेंट हैं उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे, उनके स्वास्थ्य के हाल जानेंगे और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देंगे। ठीक है राजेश, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर में एम्स में पहुंच सकते हैं और घायलों का हालचाल ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश निषाद ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया है, क्योंकि हलचल वहां काफी तेज हो गई है। अस्पताल के बाहर एम्स में 10 घायलों का इलाज चल रहा है। उनको देखने के लिए कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अस्पताल में पहुंच सकते हैं। राजेश, तमाम अफसर जो हैं वो यहां पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद ये पूरा का पूरा जो रास्ता है उसे खाली कराया गया है। और चूंकि इससे पहले लाइन से जो ऑटो है वो यहां पे खड़ी हुई थी। ठीक है राजेश, मैं आपके पास लौटती हूँ। जैसे ही मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर आपको दिखे आप हाथ हिलाइएगा, तुरंत मैं आपके पास आऊंगी। हितेश, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि ये बस इतने सालों से यहां पर दौड़ रही थी, क्या ऐसा भी हुआ है, आप मिनट टू मिनट अगर बता पाए, कि हादसा हो गया और उसके बहुत देर बाद आसपास के लोगों को जानकारी हुई कि कोई बस यहां पर खाई में गिर गई है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बता दूं 8:13 के लगभग का ये हादसा है और ये जो इलाका है ये पूरी तरह से अंधेरे से ये ढका हुआ है और यहाँ किसी भी तरह से कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं भी लाइट नहीं लगी है। 8:13 पे जब ये हादसा हुआ, हादसे के समय कुछ लोग यहाँ बैठ करके शराब पी रहे थे। चूंकि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इस सड़क पर रहता है, केडिया डिस्टिलरी है जहां पर शराब की बॉटलिंग का काम किया जा सकता है, शराब की जो बोतल होती है उसकी बॉटलिंग का काम होता है। तो यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। चूंकि जो लाइट नहीं लगी है और ये जो सड़क है ये कच्ची सड़क है और दोनों तरफ जो है ये खदाने हैं, 50-50 फीट गहरी खदाने हैं। तो जब बस गिरी तो कुछ लोग शराब पी रहे थे, उनको ऐसा अंदेशा हुआ कि शायद कोई हादसा हुआ है। उसके थोड़ी देर बाद वे उठकर क्या उन्होंने देखा बस गिरी है, तब उन्होंने आसपास के लोगों को ठीक है हितेश शर्मा, मैं लौटूंगी आपके पास, फिर से अपडेट लेंगे इस खबर पर, क्योंकि बड़ी खबर है। लगातार इससे जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हितेश शर्मा आपका भी शुक्रिया और राजेश आपका भी शुक्रिया। आपसे कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एम्स में पहुंचने वाले हैं और घायलों का हालचाल जानेंगे, दिखाएंगे आपको वो तस्वीरें।